बीसीसीएल एरिया 3 के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की 4 एकड़ पैतृक जमीन पर कब्जा कर उत्खनन करने और नियोजन पुनर्वास तथा मुआवजा दिए जाने के लिए टाल मटोल किए जाने पर संज्ञान लेते हुए जेडीयू प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह ने बीसीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों के भीतर इन रैयतों का मुआवजा और नियोजन पर ठोस पहल नहीं किया गया तो कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया जाएगा। उक्त बातें उन्होंने श्यामली स्थित अपने स्थानीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने फिर कहा कि आजकल स्थानीय रैयत बीसीसीएल प्रबंधन के तानाशाही रवैये के शिकार हो रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जिसमें बीसीसीएल प्रबंधन जबरन रैयतों का जमीन कब्जा कर उस पर उत्खनन कर रही है, जबकि रैयतों को न तो मुआवजा मिलता है और न ही जमीन के बदले नियोजन। ऐसे ही एक रैयत है गंगाराम शर्मा, जिनका जमीन बीसीसीएल एरिया 3 गोविंदपुर प्रबंधन ने सोनारडी मौजा में अधिग्रहण तो कर लिया, पर अब तक मुआवजा और नियोजन देने को लेकर टालमटोल कर रहे हैं। वहीं पुनर्वास के लिए बड़ोरा थाना क्षेत्र के सिंदवाड़ टांड़ स्थित मांझी की जमीन पर देकर अभी तक मालिकाना हक नहीं दिला पाया, जो कि सबसे बड़ा धोखाधड़ी कहा जा सकता है। यह सिलसिला कई दशकों से चल रहा है, जिसे अब किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौके पर जेडीयू के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का यह प्रेस वार्ता बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया क्षेत्र संख्या 3 से संबंधित है। सोनारडी और कोरीडी के जो रैयत है गंगा प्रसाद शर्मा जी, उनकी जमीन को बीसीसीएल बिना नियोजन और बिना मुआवजा भुगतान के लगातार काटने का काम कर रही है और इसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड कई बार रैयत के साथ बैठ के प्रबंधक को इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, लेकिन बीसीसीएल ने इस पर किसी भी प्रकार का सार्थक पहल नहीं किया। इसी के निमित्त आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक और बीसीसीएल के आला अधिकारी यह मैं कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर आप श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी जो रैयत है उनका नियोजन और जो मुआवजा है इस संबंध में बैठकर इसका समाधान करें, अन्यथा एक सप्ताह के बाद हम लोग उनका सारा कार्य को बीसीसीएल का सारा काम को हम लोग ठप करने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों की जो आज के समय में जो रवैया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का कमजोर होना और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आज जो बीसीसीएल की जो मनमानी है इसमें स्पष्ट दर्शाता है कि इस कार्य में जनप्रतिनिधि की संलिप्तता है। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के पास वहां के रैयत लोग संपर्क करने का काम किए हैं। हम लोगों का राज्यसभा में हमारे माननीय सांसद खीरू महतो जी राज्यसभा में है। हम लोग इसको सड़क पर भी और सदन में भी जोरदार तरीके से यहाँ के जो रैयत है, यहाँ के जो गरीब है, यहाँ के जो किसान है, उनका जो बीसीसीएल के साथ जो डिस्प्यूट है, जो भी विषय हम लोगों के संज्ञान में आएगा उस विषय को लेकर हम लोग आंदोलन करने का काम